हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेटर मनोज कोटारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है मेघालय। मेघालय सरकार ने किया है। तो मेघालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। यह भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। यह 21 जनवरी 1972 को एक राज्य बना। इसके राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। इसकी राजधानी है शिलांग। दोस्तों, ये जो ड्रोन डिलीवरी हब बनाया गया है, इसका उद्देश्य है यह राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, जिससे लोगों की मदद किया जा सके। दवा से हर चीज़ इनकी मदद किया जा सके। अगला प्रश्न है, किसने होना चाहिए, किसने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन हाल ही में किया है? अब किसने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है डॉक्टर मनसुख मंडावर। डॉक्टर मनसुख मंडावर ने इसका उद्घाटन किया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब ये जो टर्म दिया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से जुड़े सभी लोगों का एवं साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये डॉक्टर मनसुख मंडावर ही हैं। अब ये नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, दीना बोलुआटे हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बोलुआटे हाल ही में पेरू देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? इसका उत्तर है मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी ने अपने पुस्तक का विमोचन किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर माह में कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर माह में कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका उत्तर है 11.66% बढ़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो है यूक्रेन। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यूक्रेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी राजधानी है कीव। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और यहाँ के पीएम हैं व्लादिमीर ग्रोसमन। यहाँ की मुद्रा है रिब्निया। यहाँ की मुद्रा है। अब ये जो टाइम
मैगजीन है, इसके बारे में हम लोग जान लें कि अमेरिका की साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसके विभिन्न और भी संस्करण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकगई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में कार्तिकगई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया गया है। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं के.वी. सुरेश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन चार्टर दिवस कब मनाया गया है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? केरल सरकार ने किसे केरल का कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है मल्लिका साराभाई, जो शास्त्रीय नृत्यांगना है। इनको केरल कला का मंडल कुलपति नियुक्त किया गया है। अब केरल में नियुक्त किया गया है तो केरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ पर राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है गोबलिन मोड को चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो किसके लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियोपोर्टल का विकास करेगा? अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियोपोर्टल का विकास करेगा लद्दाख के लिए। तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बंगलोर और कर्नाटक। अब लद्दाख में किया गया है तो लद्दाख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। इसकी राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णन माथुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष को चुना गया है। तो इसके उत्तर है साजिद केवी को नया अध्यक्ष चुना गया है। अब नाबार्ड का चुना गया है अध्यक्ष। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? अब जम्मू कश्मीर में कहाँ
3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो इसका उत्तर है उधमपुर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अब जम्मू कश्मीर हुई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं कि इसको 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ और इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर तक होती है और जम्मू होती है नवंबर से अगस्त तक। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।